अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार तुर्किश ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इतना आसान है और ये इतनी मज़े की बनती है कि आपने बार-बार बनानी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। अगर आपके घर में गेस्ट वग़ैरह आ गए हैं तो चाय के लिए तो और भी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। माशाल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, होपफुली आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस ले लेना है, उसमें थोड़ा-सा नमक डालकर हमने इसको बॉयल कर लेना है और बाद में इसको हमने श्रेड कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने डो को रेडी करना है। डो को रेडी करने के लिए 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी का ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ईस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, हाफ़ कप जो है मैंने दूध ऐड किया है। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देन हमने 1 अदद अंडा ऐड करना है। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ब्रेड का फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 एंड हाफ कप जो है ना वो मैंने मैदा लिया है। उसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हम जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही डो को गूँथ लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से डो को बना लेंगे और देन हमने क्या करना है, 1 से 2 टेबलस्पून हमने ऑयल के लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से दोबारा से अगेन हम इसको इस डो को बना लेंगे। देन हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है ताकि ये डो डबल हो जाए, ठीक है जी। डबल करने के लिए गर्मी है, बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है, तो आपको 30 मिनट्स में आपकी डो रेडी मिलेगी। देन हमने क्या करना है, इसकी फिलिंग रेडी करनी है। थोड़ा-सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। देन हमने क्या करना है, चॉप किया हुआ प्याज़ लेना है, तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने लिए थे, वो चॉप कर लिए थे। थोड़ा-सा सौते हो जाएँ तो हमने जो चिकन बॉयल किया था, श्रेड किया था, उसको हमने ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मैदे का और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है फ्लेवर के लिए और कलर के लिए, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए शिमला मिर्च ली है, थोड़ी-सी चॉप की हुई शिमला मिर्च का ऐड किया है, अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ऐड करिएगा। अब हमने थोड़ा-सा दूध ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देन हमने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें केचअप का इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। केचअप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और यहाँ पे हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खानी है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन हमने इनको ठंडा होने के लिए अलग बाउल में निकाल लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमारी डो राइज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, जैसे कि हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, बस उसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाते जाना है और पेड़ों को रखते जाना है। सारे के सारे पेड़े हमने रेडी कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे हमने जिस ट्रे में बनाना है ब्रेड, उसको हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा के स्प्रे कर देना है। 1 अदद अंडा लेके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है साइड पे। अब हमने एक पेड़ा लेना है, उसको अच्छे तरीके से बेलन की मदद से बेल लेना है, रोटी की शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, चिकन जो कि हमने रेडी किया था फिलिंग के लिए, उसको हमने इस तरीके से रख देना है, ठीक है जी। रखने के बाद हमने क्या करना है, एक तरफ से हमने डो को उठाना है, इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है और देन हमने साथ ही इसको सारे का सारा फ़ोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से जैसे ही रोल हो जाए तो हमने ट्रे के अंदर इसको इस तरीके से लगाते जाना है, ठीक है जी। रोल करते जाना है। ये सारी की सारी ब्रेड जो है ना हमने इस तरीके से बनानी है और साइड बाय साइड हमने इसको रोल करते जाना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे रोल बना के इस तरीके से साइड पे जो बच जाए तो आपने इस तरीके से उस पे लगाते जाना है ताकि ये पूरी ट्रे जो है ना वो कवर हो जाए। अंडा हमने ब्रश कर देना है कुछ इस तरीके से ताकि एक प्यारा-सा अच्छा-सा कलर आ जाए। देन हमने क्या करना है, अगर आपके पास ऑलिव है तो आप ऑलिव ऐड कर दें, अगर आपके पास तिल हैं तो आप तिल को स्प्रिंकल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऑलिव ही लगाएँ। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो बहुत ही बेस्ट।
रेसिपी बन सकती है आपकी। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 130 डिग्री पे बेक करना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आपकी मज़ेदार तुर्किश चिकन ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये तुर्किश ब्रेड आप चाय के साथ खा सकते हैं। चाय के जो शौकीन होते हैं ना, उनको चाय के साथ कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप इस रेसिपी को बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।